સુપર 6માં હવે વાત કરીએ વિનેશ ફોગાટની। ભારતીય રેસલર વિનેશ ફોગાટે પેરિસ ઓલિમ્પિકમાં ફાઇનલ પહેલા અયોગ્ય જાહેર થયા બાદ કુસ્તીમાંથી રિટાયરમેન્ટની જાહેરાત કરી દીધી છે, જેને લઈને સમગ્ર દેશવાસીઓમાં આઘાતની લાગણી ફેલાઈ ગઈ છે અને ચેમ્પિયન હતી વિનેશ ફોગાટ અને ચેમ્પિયન રહેશે આપણા સૌ માટે। તો હરિયાણાના સીએમ નાયબ સિંહ સૈનીએ જાહેરાત કરી છે કે વિનેશ ફોગાટનું સ્વાગત અને મેડલ વિજેતાની જેમ જ સન્માન કરવામાં આવશે। મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું છે કે હરિયાણા સરકાર ઓલિમ્પિકમાં સિલ્વર મેડલ વિજેતાને જે સન્માન, પુરસ્કાર અને સુવિધાઓ આપે છે તે વિનેશ ફોગાટને પણ કૃતજ્ઞતા સાથે આપવામાં આવશે। તો આ પહેલા વિનેશ ફોગાટે કુસ્તીમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી અને કહ્યું કે માં કુસ્તી મારાથી જીતી ગઈ છે અને હું હારી ગઈ છું, માફ કરજો, તમારું સપનું, મારી હિંમત હવે બધું જ તૂટી ગયું છે, મારી પાસે આનાથી વધુ તાકાત નથી, કુસ્તીને અલવિદા, આપ સૌને હું હંમેશા તમારી ઋણી રહીશ। 2005 में और 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उस टाइम जो है बबीता ने जो सिल्वर मेडल लिया था, गीता ने गोल्ड मेडल लिया था। जो पहली रेसलर थी जो हिंदुस्तान की जिसने जो कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद में जो 2024 में 12 में जो पहली महिला रेसलर थी जो गीता जो ने ओलंपिक क्वालिफाई किया रेसलिंग में। जब हुड्डा की सरकार थी, जब उस टाइम जो डीएसपी लगनी थी, जो खेल नीति बनाई थी उसने, तो उस टाइम गीता और बबीता दोनों डीएसपी लगनी थी। लेकिन हुड्डा साहब ने जो भेदभाव करके इनको जो ने गीता को तो इंस्पेक्टर लगाया और बबीता को सब इंस्पेक्टर लगाया, जबकि वह कोर्ट के थ्रू मैंने केस डाला और केस से जो है वो डीएसपी का पद के ऊपर जो कोर्ट ने जो है उसको उसके पर संज्ञान लिया। तो आ तरफ तेनी बहन बबीता TV9 સાથે વાત કરતા ભાવુક થઈ ગઈ અને કહ્યું કે મોઢા સુધી આવેલો કોડિયો છીનવાઈ ગયો। તેણીએ પણ કહ્યું કે વિનેશને સિલ્વર તો મળવો જ જોઈએ। मुझे पता है एक एथलीट का जीवन कैसे होता है और इसलिए मैं मानती हूँ कि उन्होंने अपना प्रयास किया है और हम सब लोग एक गोल्ड की उम्मीद लगाए बैठे थे। किसी ने नहीं सोचा था ऐसा होगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा हुआ है। अब इसको वो कहते हैं कि अभिमान कहीं या अभिशाप, कुछ कह नहीं सकते। एक समय था हम बड़े गर्व के साथ हम ऐसा कर रहे थे कि हाँ विनेश ने सिल्वर तो पक्का कर ही लिया और अभी गोल्ड के लिए उसको लड़ना है, और अचानक एकदम से ऐसा हो गया कि अब न गोल्ड हाथ में न सिल्वर हाथ में है और कुछ भी हाथ में नहीं है। उसका हेल्थ का भी इशू है, जबकि उसको हेड इंजरी ऑलरेडी पहले हो चुकी है। और जब वेट लूज करते हैं तो हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। खिलाड़ी इस टाइम पे बहुत गंभीर स्थिति के अंदर होता है, वो सोचने की भी स्थिति में नहीं रहता, मतलब ऐसी स्थिति में रहता है। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। अब तक एक कहावत सुनी थी कि भगवान मतलब थाली में देकर छीन लेता है, आज वो हकीकत सामने देखी है। उस कहावत को आंखों के सामने होते हुए दिखा। रात भर विनेश भी नहीं सोए, पूरा स्पोर्टिंग स्टाफ भी नहीं सोया, हर किसी ने प्रयास किया है, क्योंकि 2.5 kg वेट रात को उनका ज़्यादा था और सुबह तक उनका 100 ग्राम ही अगर वेट बचा था। तो मैं मानती हूँ कि ये बहुत कठिन प्रयास के बाद ये इतना वेट लूज हुआ है।